दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपकी सैलरी आती है, तो महीने के खत्म होते-होते आपके पास कुछ नहीं बचता, यानी आपकी सैलरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस सैलरी में से अपने लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते, यानी आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कुछ सेविंग नहीं होता है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता है, ठीक है? और अगर आपने कोई लोन ले रखा है, वो लोन भी ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा समस्या होता है, आपकी सैलरी आती है, बस ज़ीरो हो जाती है। तो आज के इस हम वीडियो में एक ऐसे फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके इन सभी प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर देगा। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और आप परेशान हैं कि मैं अपनी सैलरी को कैसे हैंडल करूँ, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, सेविंग्स करूँ, ठीक है, कैसे अपने जो आपने लोन ले रखा उसके हम पेमेंट कर पाएँ सही तरीके से, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। जो फ़ॉर्मूला उसको हम कहते हैं 70-10-10-10 फ़ॉर्मूला। ये एक तरीके का फ़ॉर्मूला है जो आपके सैलरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो वो 4 पार्ट कौन-कौन से हैं? वो पार्ट हैं आपके 70% डेली एक्सपेंसेस के लिए, 10% 10% 10% मतलब 10% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करोगे, 10% आप अपने सैलरी का 10% शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए इन्वेस्ट करोगे और 10% जो भी आपने लोन ले रखा है उसका ईएमआई भरने के लिए, प्लस आप अपने ऊपर भी कुछ पैसे खर्च करेंगे, ठीक है? तो 70% में कौन-कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बाहर रहते हैं, किराए घर पे रहते हैं, तो आपको हर महीने रेंट देना पड़ता है। ग्रोसरी जो आपका राशन हो गया, वो आपको हर महीने लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वाटर बिल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है? अगर आप ऑफ़िस आते-जाते हैं तो आप मेट्रो से जाते हैं, आपके पास गाड़ी है तो फ्यूल का खर्चा होगा। तो अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा आप ट्रांसपोर्ट में भी देते हैं, यानी एक तरीके के आपका ये एक्सपेंसेस हुआ। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस ले ले रखा है, जो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी आप कुछ प्रीमियम पे करते हैं हर महीना, वो भी एक तरीके का आपका एक्सपेंसेस हुआ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल फीस हो गई, यानी वो अलग-अलग चीज़ें, वो एसेंशियल चीज़ें जो आपको डे टू डे करने होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो यानी आपका सैलरी का 70% आपके एक्सपेंसेस को पूरा करने में जाता है, ठीक है? मतलब आपका इससे पता मतलब इससे ये पता चलता है कि आपके लिए कौन से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और 10% जो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी आप अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे कुछ पैसे सेव करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% मतलब कि आप कुछ अपने सैलरी का 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर रिटायरमेंट फंड के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के कोई स्कीम में आपने कुछ पैसे लगाएँगे अपने 10%, ठीक है? तो इस तरीके से 10% जो होता है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए होता है, यानी कि आप अपने सैलरी का 10% हिस्सा इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? मान लो कि कोई आपको कोई इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, तो उस पैसे को निकाल के आप काम चला सकते हो। आपको जो लॉन्ग टर्म आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और जो लास्ट 10% है उसके लिए हम लोग डेब्ट रीपेमेंट करेंगे प्लस सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी आपने अगर लोन ले रखा है, तो उस लोन को हर महीने आपका ईएमआई भरना पड़ेगा, यानी आपका सैलरी का 10% हिस्सा जो है वो ईएमआई भरने में जाएगा प्लस सेल्फ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है? यानी आप कोई नया स्किल सीखेंगे, कोई कोर्स खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो हर महीने हम कुछ सैलरी में से कुछ पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने लिए भी अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखते हैं, ठीक है? तो यानी आपका ये जो फ़ॉर्मूला है 70-10-10-10% यानी 4 हिस्सों में आपने डिवाइड किया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन चीज़ों में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, ठीक है? अब थोड़ा इसको रियल एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं रियल एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, तो मान लेते हैं कि आपकी सैलरी अभी 50,000 रुपए है, ठीक है? मान लें कि आपकी सैलरी 50,000 है, यानी 50,000 है, तो इसमें 70% जो है आपके डेली एक्सपेंसेस यानी 35,000 रुपए जो है वो पैसे जो हैं आपके एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। जैसे कि आप रेंट पे रहते हो तो 15,000 पर मंथ आप रेंट देते हैं। सेकंड चीज़ कि आप ग्रोसरी लेते हैं, राशन पानी का खर्चा होता है, दूध लेते हैं तो उसका खर्चा आता है महीने का 6,000 मान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, उसके लिए हम लोग 3,000 मान लेते हैं हर महीने। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप बाहर जाते हो, फ्यूल मतलब कि आप नौकरी करने मतलब कि आपके पास जॉब है, आपके पास गाड़ी है तो फ्यूल का खर्चा होता है, बस, मोटर, मेट्रो में जाते हो तो उसका खर्च हो जाता है 4,000 रुपए, ठीक है? अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आप हर महीने प्रीमियम पे करते हो, बच्चे हैं तो स्कूल फीस जाता है। तो उन दोनों को तो इन सबको मिला के 5,000 रुपए खर्चा हो जाता है। मैलिशियस एसेंशियल्स का मतलब कि आप जैसे कोई केयर ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई कपड़े खरीद लिए हर 1 महीने में, मतलब कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदा, कोई कपड़े खरीद लिए हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमने 2,000 रुपए यहाँ पे अलग से रखा है, ठीक है?
तो ये आपका जो 70% है वो एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, यानी सैलरी का जो 70% है वो आपके एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि हमें कहाँ पैसे को एक्सपेंस करना है, खर्च करना है, जो और कौन से वो खर्चे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला चीज़ पता चल रहा है। सेकंड चीज़ हमें ये पता चल रहा है कि कौन से अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम जहाँ पे मुझे वहाँ पे खर्चे नहीं करने हैं, ठीक है। और जो सेकंड हिस्सा है 10% मतलब लॉन्ग टर्म, यानी आप अपने सैलरी में से 5,000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। इसमें से 3,000 रुपये का हम इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP करते हैं, ठीक है। और 2,000 रुपये उसके लिए हम रिटायरमेंट फंड में हर महीने हम PPF में जमा करते हैं अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, यानी 5,000 रुपये हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। और ये जो पैसे हम इसको बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, हम इसको लगातार हर महीने जो है इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। तीसरा 10% जो आता है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए, उसके लिए हमने 5,000 रुपये रखा है, जैसे इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि हम इमरजेंसी फंड में क्या होता है, सपोज कि आप हर महीने अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा मतलब 3,000 रुपये हर महीने हम इमरजेंसी फंड में डालते हैं। 3,000 रुपये, 2,000 रुपये हम डालते हैं मेडिकल के लिए या फिर ट्रेवल के लिए। सेकंड चीज़ कि आपको मान लीजिए आपको 6 महीने बाद, 7 महीने बाद फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना हुआ, तो उसके लिए भी आप हर महीने 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए भी आप हर महीने 2,000 हर महीने अलग से 2,000 रुपये रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म आ जाते हैं, यानी ये पैसे शॉर्ट टर्म जो है 5,000, ये कभी भी मुझे काम आ सकते हैं, कभी भी मैं इसको निकाल सकता हूँ, यहाँ पे कभी भी ड्रॉ कर सकता हूँ। 10% हमारा जो लास्ट 10% वो है डेब्ट रिपेमेंट प्लस या फिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, लोन ले रखा है तो आप हर महीने EMI भरते होगे, जैसे कि हर महीने आप 3,000 का EMI भरते हैं। आप कोई नया कोर्स लेना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स बाय करते हैं, उसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 10% आप 5,000 रुपये किस लिए, लोन रिपेमेंट करने के लिए प्लस कुछ कोर्स सीखने के लिए जो आपको फ्यूचर में काम आ सकता है और आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जब आपकी सैलरी आती है तो ये फॉर्मूला आपके सैलरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला 70% जो आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए। जो दूसरा 10% होता है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी आप अपने सैलरी में से हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो। थर्ड जो 10% आता है वो है आपका शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि इमरजेंसी फंड के लिए आप हर महीने कुछ पैसे इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करते हो। लास्ट जो 10% आता है वो आता है आपका डेब्ट रिपेमेंट के लिए प्लस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कुछ पैसे आप अपने लोन को चुकाने के लिए इसमें से निकालते हैं और कुछ अपने लिए भी पैसे इनमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया अपने सैलरी के ऊपर तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में हो जाते हैं, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो आपको ये पहले से ही पता होता है कि हमें कहाँ-कहाँ खर्च करने हैं, ठीक है, कहाँ-कहाँ अपने पैसे खर्च करने हैं और कौन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, हम उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे और उनके लिए मैं अलग से पैसे यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहला कि आपका एक्सपेंसेस कंट्रोल हो गया, आप अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च पैसे नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ कि आपका एक इन्वेस्टमेंट हैबिट, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर मंथली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका स्मॉल इनकम भी है, अगर आप छोटा इनकम भी कमाते हैं तब भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हैबिट बना रहता है, आप रेगुलर हर महीने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं स्मॉल अमाउंट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कि आप एक फाइनेंशियल सेफ्टी बना के लग रहे हैं, यानी आपका जब सैलरी आता है तो उसमें से कुछ हिस्सा आप इमरजेंसी फंड के लिए डालते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि इमरजेंसी आ जाती है, अगर आपको जॉब लॉस हो जाता है तो 2-3 महीनों के लिए जो आपने वो इमरजेंसी फंड रखा है वो काम में आ सकता है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो जो इमरजेंसी फंड आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है वो काम में आ जाता है। फोर्थ नंबर पे क्या है कि आपने जो लोन ले रखा है उसके लिए भी आप बहुत जल्दी यहाँ पे EMI भर के उसको भी कम कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है कि आप अपने फ्यूचर के इनकम को भी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा और एक अच्छा अर्निंग दे सकता है, ये हो रहा है। और जो सबसे लास्ट में आता है वो है इजी टू फॉलो। इस फॉर्मूले को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हिस्सों में आपका डिवाइड हुआ, आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जिससे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सैलरी आती है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं उस जगह पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।